हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम वर्कबुक के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। वीणा पाठ्य पुस्तक का जो वर्कबुक है क्लास 4th हिंदी का, उसमें आज हम सेकेंड नंबर का जो चैप्टर है बगीचे का घोंगा। बगीचा यानी गार्डन, घोंगा यानी स्नेल यानी गार्डन स्नेल। तो इस लेसन का आज हम वर्कबुक के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले टेक्स्ट बुक में यानी पाठ्य पुस्तक के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आओ बातचीत करें, लेट्स टॉक। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, उसके आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी घोंगा देखा है? घोंगा यानी स्नेल। हैव यू एवर सीन ए स्नेल? तो उत्तर होगा हाँ, मैंने बगीचे में घोंगा देखा है। मैंने घोंगे को देखा है, तो कहाँ देखा है? बगीचे में यानी गार्डन में। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, घोंगा कभी कभी क्या सोचता था? What did the snail sometimes thinks about? तो क्या सोचता था घोंगा? तो उत्तर देखिए, घोंगा सोचता था कि इस बगीचे के बाहर क्या होगा, यानी इस गार्डन के बाहर क्या होगा, क्या है इस गार्डन के बाहर, और कैसी होगी बाहर की दुनिया, यानी इस गार्डन के बाहर की दुनिया, बाहर का विश्व कैसे होगा, यह वो सोचता था। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, घोंगे को बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगता था? एक छोर से दूसरे छोर तक यानी गार्डन के वन एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द स्नेल टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द गार्डन टू द अदर एंड? तो उत्तर होगा पूरे 2 दिन लगते थे। कितना समय लगता था उसको? एक छोर से दूसरे छोर तक 2 दिन यानी 2 days लग जाते थे। इट टुक 2 days फ्रॉम ट्रैवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द गार्डन टू द अदर एंड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी फोर्थ क्रमांक का प्रश्न देखिए, 4 नंबर का। घोंगे ने अपना सामान किस में बांधा? यानी उसने अपना जो सामान है यानी जो स्टफ है वह किस में पैक किया, कौन सी चीज में उसने अपने सारे थिंग्स पैक किए? तो उत्तर है, घोंगे ने अपना सामान शंख में बांधा। किस में बांधा? जो शंख था उसके पीठ के ऊपर, उसमें घोंगे ने अपना सामान यानी उस स्नेल के ऊपर, बैग के ऊपर आपने देखा उसका घर था, राइट? तो उस शंख में, उसे क्या कहते हैं? शंख। तो उसमें उसने अपना सारा सामान बांध लिया था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, घोंगे ने बड़े से पत्थर को क्या समझा? यानी जो बिग स्टोन था, मीन्स स्टोन छोटा था लेकिन घोंगे के लिए वह बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो व्हाट डिड द स्नेल थिंक ऑफ द बिग स्टोन? तो उत्तर होगा, घोंगे ने बड़े पत्थर को क्या समझ लिया? पहाड़ समझा। पहाड़ यानी उसको लगा कि वह माउंटेन है। पत्थर को उसने माउंटेन समझ लिया, पहाड़ समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। ये जो है ये टिक का चिन्ह लगाना है। नीचे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है और उसके आगे आपको ऐसी टिक लगानी है। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। घोंगा कहाँ रहता था? घोंगा यानी स्नेल। वेयर डिड द स्नेल लिव? तो फर्स्ट ऑप्शन है पानी में, सेकंड ऑप्शन है घर में, थर्ड ऑप्शन है पेड़ पर, या फोर्थ ऑप्शन बगीचे में। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों? घोंगा कहाँ रहता था? तो घोंगा बगीचे में रहता था। तो यह सही ऑप्शन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए अभी। घोंगे की माँ उसे कहाँ जाने से मना करती थी? यानी वो जो स्नेल की मदर थी उसको कहाँ जाने के लिए रोकती थी? तो क ऑप्शन है फर्स्ट मेले में, ख ऑप्शन है बाहर की दुनिया में, थर्ड है बाजार में,
और लास्ट ऑप्शन है सड़क पर। तो सही उत्तर आपको पता है ना बच्चों, क्या होगा? तो घोंगे की माँ उसे बाहर की दुनिया में जाने से मना करती थी। तो ये ख नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बाहर की दुनिया में। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, बगीचे की दीवार में क्या था? बगीचा यानी गार्डन का जो वॉल था उसमें क्या था? What was there in the garden wall? तो ऑप्शन है छेद, पौधा, कील या ईंट। तो सही ऑप्शन है छेद यानी होल। तो गार्डन बगीचे की दीवार में एक होल था, मीन्स एक छिद्र था, छेद था। 4th नंबर का क्वेश्चन है, घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार किसको देखा? मीन्स घोंगे ने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसको देखा? टू whom did the snail see for the first time in its life? तो ऑप्शन देखिए, कुत्ते को, लाल चींटों को, गिलहरी को या सांप को। तो सही ऑप्शन है लाल चींटों को। अपने लाइफ में उसने फर्स्ट टाइम लाल चींटों को यानी रेड एंट्स को देखा था। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, घोंगे को ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे उसका सर चकरा गया, यानी उसको चक्कर जैसे आने लगा, ऐसा क्या उसने देखा? तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है बड़का पेड़, कुत्ता, गिलहरी या खजूर का पेड़। तो उसने खजूर का पेड़ देखा, जिसके वजह से उसका सर चकरा गया, क्योंकि खजूर का पेड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, इसीलिए यह सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आओ सोचे और लिखे, लेट्स थिंक एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद द करेक्ट वर्ड्स। तो इसमें यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए हैं, देख रहे हैं, और नीचे आपको सेंटेंस है, और जहाँ पे आपको यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे मैंने आंसर यानी उत्तर लिख दिया है, तो यहाँ पे खाली स्थान है, इसमें से करेक्ट वर्ड को यानी करेक्ट शब्द को चुनना है, और यहाँ पे रिक्त स्थान पे आपको भरना है। तो क नंबर का क्वेश्चन देखिए, बगीचा बहुत डैश और डैश था। जहाँ पे खाली स्थान है उसको मैं डैश बोलूंगी। ओके, तो बगीचा बहुत डैश और डैश था। तो सही उत्तर है बगीचा बहुत सुंदर और विशाल था। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ऊपर दिया हुआ है सुंदर और विशाल, तो यहाँ पे मैंने उसको उठाकर लिख दिया, सुंदर और विशाल, ब्यूटीफुल एंड ह्यूज था क्या बगीचा। सेकंड देखिए ख, एक बगीचे में एक डैश रहता था। तो एक बगीचे में एक घोंघा रहता था, घोंघा यानी स्नेल, तो हमने इसको भी लिख दिया। थर्ड है ग नंबर, बगीचे की दीवार में एक डैश था। तो बगीचे की दीवार में एक छेद था, तो देखिए यहाँ पे हमने छेद यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है घोंगे ने बगीचा डैश छोड़ दिया। तो ऊपर ऑप्शन में देखिए घोंगे ने बगीचा पीछे छोड़ दिया, तो यहाँ पे पीछे हमने लिख लिया। नेक्स्ट है एक सूखा डैश घोंगे पर आ गिरा। तो उत्तर जो होगा पत्ता, लीफ। तो एक सूखा यानी ड्राई पत्ता, सूखा पत्ता घोंगे के ऊपर आ गिरा। नेक्स्ट है बेचारे घोंगे ने कभी डैश का पेड़ नहीं देखा था। तो बेचारे घोंगे ने कभी भी खजूर का पेड़ नहीं देखा था, तो यहाँ पे सही शब्द होगा खजूर। नेक्स्ट है उसने तय कर लिया कि अब तो वह इस डैश में ही रहेगा। तो उसने यह डिसाइड कर लिया, तय कर लिया यानी डिसाइड कर लिया कि वह इसी दुनिया में रहेगा। तो सही ऑप्शन है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके घटनाक्रम के अनुसार क्रम संख्या 1, 2, 3 दीजिए। मीन्स सबसे पहली कौन सी घटना हुई है इस स्टोरी में, जो आपने
पाठ अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहली कौन सी घटना हुई है और बाद में कौन सी थी। उसके अनुसार आपको 1, 2, 3 क्रमांक देने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यह जो क है, देखिए क्या सेंटेंस दिया है यहाँ पे। बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। कौन? गूंगा। करेक्ट। पहले हम सब पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको नंबर देंगे। ख देखिए, घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। ग, बगीचे की दीवार में एक छेद था। नेक्स्ट देखिए, उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। तो बच्चों ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि यह घटना के अनुसार नहीं है, ये जंबल सेंटेंस दिए हैं आपको। यानी तो आपको क्या करना है, करेक्ट क्रम से लगाना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो इसके अनुसार यह जो लास्ट में अगर 2 पढ़ लिए तो मुझे सबसे पहला क नंबर लगता है कि यह पहले हुआ होगा। तो क्या है ये? बगीचे का कोना कोना पहचान गया। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है स्टोरी के, तो इसके लिए हम यहाँ पे नंबर 1 देते हैं। ओके, तो यह घटना पहले हुई है। सेकेंड देखिए, ख, घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे ग नंबर लगता है। देखिए ग है, बगीचे की दीवार में एक छेद था। तो यह 2 नंबर पे घटना हुई है। ओके, देन थर्ड नंबर की कौन सी हुई है बच्चों? मुझे घ लगता है, घ है ये। उसे समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। तो यह 3 नंबर पे जाएगा, ये 3 नंबर का घटनाक्रम। ओके, देन चौथे नंबर पर देखिए, ख है, घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। तो ये 4 नंबर आएंगे यहाँ पे, 4। और नेक्स्ट 5th नंबर पे आएगा ये, या ये कौन इसमें से ए वाला होगा। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। तो ये है 5वां नंबर। घटनाक्रम के अनुसार ये 5th नंबर पे आता है। 6th और लास्ट में क्या रह गया? यही, उसने कहा वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो यह 6th नंबर पे। ओके, तो इस तरह से हमने सारे जो सेंटेंस दिए हुए थे, वाक्य दिए हुए थे, उसका घटनाक्रम से लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट डाउन द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, घोंगा कहाँ रहता था? घोंगा यानी स्नेल। वेयर डिड द स्नेल लिव? उत्तर होगा, घोंगा बगीचे में रहता था। कहाँ रहता था घोंगा? बगीचे में, यानी गार्डन में। द स्नेल लिव्ड इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंगा की माँ उससे क्या कहा करती थी? माँ यानी मदर, घोंगा यानी स्नेल। What did the snail's mother used to say to him? उत्तर देखिए, घोंगे की माँ कहती थी बगीचे से बाहर कभी मत जाना, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। ऐसे घोंगे की माँ उसे कहती थी। क्या कहती थी? The snail's mother used to say, never go out of the garden because the world outside is very different from our world. तो उसको डिफिकल्टी हो सकती थी बाहर जाने से, इसीलिए माँ कहती थी कि बगीचे से बाहर कभी मत जाना, क्योंकि बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंगा क्या देखना चाहता था? व्हाट डिड द स्नेल वांट टू सी? उत्तर होगा, घोंगा बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था घोंगा? बाहर की दुनिया, यानी द स्नेल वांटेड टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए, घोंगा डर के मारे क्यों चिल्लाया? क्यों जोर से उसने शाउट किया? जो फेयर में क्यों शाउट किया घोंगे ने, यानी स्नेल ने क्यों शाउट किया? तो उत्तर देखिए, बगीचे में घोंगे के ऊपर, फिर से देखिए,
बगीचे में घोंगे के ऊपर एक सूखा पत्ता आकर गिरा था, इसलिए वह डर के मारे चिल्लाया। मीन्स ए ड्राई लीफ फेल ऑन द स्नेल। तो ये रीजन था उस घोंगे के चिल्लाने का, एक सूखा पत्ता ड्राई लीफ उसके ऊपर आके गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा पेड़ किसका था? जो ट्री था बड़ा सा, उसने लास्ट में जो देखा जिसकी वजह से वो आश्चर्यचकित हो गया था, तो वो पेड़ जो था, वो ट्री था, वो किसका था? तो उत्तर है बड़ा पेड़ बड़ का था। बड़ यानी बरगद का, यानी बानियन ट्री। बड़ का पेड़ यानी बानियन ट्री, उसको ही बरगद का पेड़ कहते हैं बच्चों। ओके, तो बड़ा पेड़, सबसे बिग ट्री जो उस गार्डन में था, द बिग ट्री वाज ए banyan tree। ओके, बरगद का था, बड़ का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो आपको इधर कुछ सेंटेंस दिए हैं, दूसरे साइड में जो सेंटेंस है उसके साथ करेक्ट आपको जोड़ी लगाना है। ओके, तो फर्स्ट है, बगीचे में एक, देखिए, घोंगा रहता था। सेकंड है, घोंगे ने अपना सामान शंख में बांध लिया। थर्ड है, घोंगा छेद में घुसा। एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। नेक्स्ट, बगीचा बहुत सुंदर था। तो बच्चों इसी की तरह हमने मिलान कर दिए हैं। आगे देखते हैं। आओ भाषा को समझे। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है जीवन यानी लाइफ। तो इस शब्द का आपको वाक्य बनाना है, वाक्य में उसका यूज करना है। सेंटेंस में आपको यह शब्द लाना है, ऐसे सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके बच्चों, तो देखिए, सुख शांति से जीवन जीना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जीवन जो शब्द है यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस में यहाँ पर लिखा है, सुख शांति से जीवन जीना चाहिए, पीसफुली अपना लाइफ जीना चाहिए। नेक्स्ट है छोर। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए नाव का इस्तेमाल होता है। थर्ड है बगीचा। बगीचे में रंग बिरंगी फूल होते हैं। नेक्स्ट है अचानक। गांव में अचानक बारिश होने लगी। नेक्स्ट है अद्भुत। अद्भुत यानी अनोखा। तो ताजमहल की सुंदरता अद्भुत है, बहुत सुंदर है ताजमहल, दिखने में एकदम अनोखा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लगाकर सही शब्द बनाइए। तो नीचे आपको कुछ वर्ण दिए हैं, यानी अक्षर दिए हुए हैं। इन अक्षरों को सही क्रम में जोड़ना है और एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है, यानी अर्थपूर्ण शब्द आपको बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड्स आपको बनाने हैं यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट में देखिए, आपको क नंबर में यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है, यानी वर्ण दिया हुआ है, द, र और सु। तो इसको रीअरेंज करके यहाँ पे शब्द बन जाता है सुंदर। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, गी, ब, चा। तो यहाँ पे सही शब्द बन जाएगा बगीचा यानी गार्डन। नेक्स्ट है दू या नी। तो सही शब्द बनेगा दू नी या। नेक्स्ट है क द फू, और शब्द बनेगा फूदक, फुदकना। नेक्स्ट है ड हा प, शब्द बन जाएगा पहाड़। नेक्स्ट है जू ख र, सही शब्द होगा खजूर।
तो इसी के साथ हमने सही क्रम से सारे अक्षर को जोड़ दिया है और मीनिंगफुल शब्द बना दिया है। ओके, आगे देखेंगे। पाठ में आपने पढ़ा कि जब घोंघे ने बाहर की दुनिया देखी तो उसके मुंह से वाह निकला, यानी वाह शब्द, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो गया था इसलिए उसके मुंह से वाह शब्द निकला। इस यहाँ पे देखिए आपको ब्रैकेट में एक साइन दिया हुआ है, एक चिन्ह दिया हुआ है जो कि वाह इस शब्द के बाद में लगाया है। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम ये चिन्ह, ये साइन यूज करते हैं। जैसे वाह के बाद इस साइन को यूज किया है, तो इस साइन को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये ऐसे चिन्ह होते हैं जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख और घृणा यानी नफरत आदि भावों को प्रकट करते हैं। आपके ये जो फीलिंग्स है, हैप्पीनेस, सैडनेस, घृणा, नफरत, उसको प्रकट करते हैं। जैसे वाह, वाह के बाद देखिए कैसे लगा दिया, क्योंकि आश्चर्यचकित हो गए। उफ, हाय, उई, छी, अरे इत्यादि। ओके, तो इस तरह से ऐसे शब्दों के बाद में हम इस चिन्ह को यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे देखते हैं इसके के बारे में। यहाँ पर विराम चिन्हों से परिचय है बच्चों। यहाँ पे नाम दिया हुआ है और उसका चिन्ह यानी उसका साइन दिया हुआ है। फर्स्ट है पूर्ण विराम। जैसे सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद, वाक्य कंप्लीट होने के बाद में हम जो चिन्ह लगाते हैं पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, तो वो ऐसे होता है। सेकंड है अल्प विराम, यानी कुछ शब्द बोलने के बाद वहां पे हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, उस वक्त ये इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक चिन्ह। देखो, प्रश्न सूचक यानी प्रश्न पूछने के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसे कहते हैं प्रश्न सूचक। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो अभी लास्ट पेज में हमने पढ़ा, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है, आश्चर्य होना, उसके बाद में जो चिन्ह लगाते हैं वो इस तरह का होता है। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह, तो ये निर्देश करता है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला योजक। ऐसे छोटी लाइन, जैसे भाई बहन, दोनों के बीच में हम लाइन, एक छोटी लाइन देते हैं ना, उसको कहते हैं योजक चिन्ह। माता पिता, दुख सुख, इस तरह के शब्द जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं। आगे देखते हैं। अभी नीचे दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें आपको विराम चिन्ह का यूज करना है। क देखिए, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। तो देखिए कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। सिंपल सेंटेंस है, साधा वाक्य है। तो एक बगीचे में एक घोंघा रहता था, तो लास्ट में ये देखिए रहता था के बाद में हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है, यानी एक सिंपल सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको कहते हैं पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। ओके। ख देखिए, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। तो यहाँ प्रश्न सूचक यानी प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पे आएगा कि बाहर की दुनिया कैसी होती होगी, तो इसमें उत्तर मिलता है, अच्छी है, बुरी है, ऐसे। तो वाक्य के लास्ट में यानी सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ओके। नेक्स्ट है उई, फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। तो उई, ऐसे उसने बोला। क्यों बोला? क्योंकि उसके सिर के ऊपर सूखा पत्ता आके गिरा हुआ था, राइट, इसलिए वो डर गया और डर के मारे उसके मुंह से शब्द निकला उई। तो उई के बाद जो ये हमने चिन्ह लगाया है यहाँ पे, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके।
फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यानी वाक्य कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लगा दिया है पूर्ण विराम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उसने देखा। तो यहाँ पे देखो, जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, यहाँ पे बच्चों आया है अल्प विराम, क्योंकि यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। देखिए, जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा रुक गई मैं, उसने देखा, और यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा देर के लिए रुक गई, वल अल्प विराम लिया, तो इसको कहते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं अल्प विराम, क्वामा इंग्लिश में कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो यहाँ पे भी वाह के बाद में वह आश्चर्यचकित हो गया, तो आपको सिखाया है आश्चर्य होने के बाद में कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो वहां और विस्मयादि बोधक यहाँ पे चिन्ह का यूज किया है। और लास्ट में कितनी अद्भुत है दुनिया, तो यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगा दिया है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यानी जो समान अर्थ के शब्द है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। ओके, फर्स्ट है बगीचा। तो बगीचा के लिए यहाँ पर समान, ये देखो समान अर्थ वाले शब्द आए हैं। फर्स्ट है उपवन, नदिया, पाठशाला। तो सही शब्द होगा उपवन। नेक्स्ट है दुनिया, आकाश, संसार, सूरज। तो इसमें सही शब्द है संसार, समानार्थ शब्द दुनिया के लिए संसार। नेक्स्ट है आश्चर्य, दुख, घृणा, हैरानी। तो सही शब्द होगा हैरानी। नेक्स्ट है पहाड़, पहाड़ के लिए नहर, पर्वत, घर। तो पहाड़ के लिए समानार्थ शब्द क्या होगा, पर्वत। नेक्स्ट है ध्वनि, आवाज, गला, मुंह। तो सही शब्द होगा आवाज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बताइए कौन कैसे चलता है, तो इसको आपको खुद से लिखना है बच्चों। ओके, यहाँ पे घोड़ा, हिरन, गिलहरी, कंगारू कैसे चलते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, छलांग मारकर, चौकड़ी भरकर, फुदक फुदक कर, या धीरे धीरे रेंग कर। रेंग कर मीन्स एकदम धीरे धीरे चलकर। तो इसका आंसर आपने खुद ने लिखना है, ढूंढना है, अपने माता पिता से पूछना है, और इसका आंसर आप लिख सकते हो। ओके, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ में हमारे वर्कबुक के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स थे वर्कबुक में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अनुसार, तो इस प्रश्नोत्तर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए स्टडी करते रहना। थैंक यू।